मेरे को लिखा कि मेरे को अपने पैसे वापस चाहिए। उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि मैं तुम पे अब लीगल एक्शन ले रहा हूँ, ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। बाद उस स्पॉन्सर ने कॉलेज को ऑफिशियली मेल किया मेरा नाम लिख के। तो मेरे कॉलेज का ये आखिरी इवेंट था और इस इवेंट को मैं अपने आखिरी इवेंट की तरह करना भी चाहता था। हमने बहुत सारे नए लोग को रिक्रूट किया था, 200 से 300 लोग का हमने इंटरव्यू लिया एंड उसमें से हमने स्पॉन्सरशिप के लिए और पीआर के लिए 10 से 20 कॉलेज में सबसे बेस्ट लोग को चूज किया। लोग बोलने में काफ़ी अच्छे थे, जो लोग बहुत एक्साइटेड थे काम करने के लिए, जो लोग कुछ करना चाहते थे। तो हमने सिर्फ फर्स्ट ईयर के लोग को चूज किया था एंड हमारी टीम में 8 लड़कियां और 10 लड़के थे। ये अब तक की मैंने सबसे बेस्ट टीम बनाई थी। हमारा गोल ये था कि हमें पूरे शहर को पिच करना था। जब मैं स्पॉन्सरशिप को सीखना चाहता था तो मेरे सीनियर्स बहुत सपोर्टिव नहीं थे। काफ़ी कलेश हुआ था मेरा उनके साथ, काफ़ी चीज़ें मेरे को सिखाई नहीं गई थी, काफ़ी पॉलिटिक्स किया गया था मेरे साथ। लेकिन मैं चाहता था इस टीम को मैं काफ़ी मोटिवेट कर सकूँ, काफ़ी ज़्यादा इनको इंस्पायर कर सकूँ, ताकि इस बार हम पूरे कॉलेज का स्पॉन्सरशिप रिकॉर्ड तोड़ पाए। सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप हम इस बार ला पाए। टोटल समय हमारे पास 45 डेज़ के थे और इन 45 डेज़ में हमें काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप लाना था, क्योंकि इस बार क्या हुआ था कि कॉलेज हमें कुछ ज़्यादा फंड नहीं दे रहा था। जो कॉलेज का सबसे बड़ा इवेंट होता है वो हमारे इवेंट के सिर्फ 1 महीने बाद था। सच बोलूँ तो भले हमें कॉलेज के इवेंट से कुछ मिलता नहीं है, बट ये दोनों सोसाइटी जो अभी 1 महीने बाद इवेंट कराने वाली थी और हम जो करवाने वाले थे, हमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था। वो सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे थे, बल्कि हमें नहीं मिल रहे थे। जबकि जब ये इवेंट हमने पहला बार करवाया था इससे पहले साल में, तो काफ़ी अच्छा इवेंट हुआ था ये, और इस इवेंट को काफ़ी ज़्यादा कम बजट में काफ़ी ज़्यादा इनको फेवर किया गया था। हमने 5 दिन पूरी प्लानिंग में डाल दी। हमने ये प्लान किया कि हम स्पॉन्सरशिप लाएंगे कैसे। हमारा प्लान ये था कि जितने भी लग्जरियस ब्रांड है, हार्ले डेविडसन, जीप, BMW, मर्सिडीज, सबको पिच करना है। इस बार किसी को नहीं छोड़ना है। हमारी क्लासेस जो खत्म होती थी 2 बजे तक दोपहर की खत्म हो जाती थी और 2 बजे से रात के 10 बजे तक टोटल 9 से 10 टीम जाती थी सिटी पिच करने के लिए। हमने लगातार 10 से 15 दिन पूरे शहर को पिच किया। पूरे शहर में हर जगह जाते थे, हर जगह पिच करते थे और इतनी अच्छी टीम थी कि इन्हें सेल्स का आइडिया हो गया था। 10 जगह पिच करोगे तो शायद 2 लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो हम शहर के हर एक कोने को पिच कर रहे थे, हर एक जगह को पिच कर रहे थे एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हुआ। हमने बहुत सारे स्पॉन्सरशिप के कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिए सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। तो मैं कोर टीम का एक पार्ट था, जो टॉप 5 लोग होते हैं एक इवेंट को संभालने के लिए, मैं उसमें था। मैं स्पॉन्सरशिप और पीआर डोमेन को टोटली देख रहा था। हमने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी को स्पॉन्सरशिप लाया, बहुत सारे कार की कंपनी को स्पॉन्सरशिप लाए। बहुत सारे स्पॉन्सर ऐसे थे जो एंड मूवमेंट पे एक बैकआउट कर गए। हमारा BMW, मर्सिडीज, हार्ले डेविडसन ये लास्ट मोमेंट पे कैंसिल आउट हुआ। लेकिन क्या होता है, जो हम सब नए लोग काम करते हैं तो स्पॉन्सरशिप को बहुत लोग समझते नहीं। हमें लगता है स्पॉन्सरशिप में हमें बहुत ओवर कमिट करना पड़ता है। तो हमारी जो नई टीम बनी थी, जो नए लोग थे, वो एक स्पॉन्सर को पिच करने गए। वो स्पॉन्सर को जो पिच किया, वो स्पॉन्सर ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। ये स्पॉन्सर एक क्लब था जो पार्टीज़ वगैरह करवाता था। इसके अलावा हमारी 2 और क्लब से बात चल रही थी। तो ये स्पॉन्सर ने कंडीशन रखा कि मैं आपको अभी कैश देने को रेडी हूँ, लेकिन 2 और क्लब को लाने वाले हो, ये दोनों क्लब को कैंसिल आउट कर दो। हमने उनकी बात मान ली और हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया। अपने स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ लिखी थी जो हम देने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब एक बहुत बड़ा इवेंट आप पुल ऑफ करते हो तो हर चीज़ जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं जाता। बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। जिस दिन इवेंट हुआ हर चीज़ बहुत अच्छा चल रहा था, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी, लोगों को इवेंट पसंद आ रहा था, क्राउड बहुत ज़्यादा आ गया था एंड हम बहुत खुश थे। बट प्रॉब्लम क्या था कि एक 30 से 40 लोग को ये पूरा इवेंट पुल ऑफ करना था, जिस इवेंट में 5 से 10 हज़ार लोग आने वाले थे। तो मैंने गेट पे अपनी टीम की ड्यूटी लगाई। जो गेट पे इतने स्पॉन्सर आ रहे थे उनका आना जाना, बहुत सारे हमारे कॉलेज के गाइडेंस रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो बहुत सारे स्पॉन्सर को पता नहीं थी। शायद हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए या शायद वो अच्छे से समझ नहीं पाए। तो बहुत लोग विदाउट शू पहने आ गए थे। कॉलेज के हिसाब से उन्हें अलाउ नहीं करना था हमें, बट हम कैसे अपना शू का जुगाड़ किए, दोस्तों के थ्रू, किसी और के थ्रू उन्हें एंट्री दिलाया। एंड हुआ क्या, जब इवेंट स्टार्ट हो गया हम सब काफ़ी बिजी हो गए, डिसिप्लिन देखने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए, क्योस ना हो ये देखने के लिए, सारे स्टॉल पे सेल्स अच्छा हो रहा है ये देखने के लिए, पीआर देखने के लिए। तो सारी टीम स्कैटर्ड हो गई और हमारा इवेंट 2 दिन का था। पहले दिन पे एक स्पॉन्सर थे, वो थोड़े सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने बोला कि यार आपने हमारे क्लब के नाम पे बूज वगैरह भी मेंशन कर दिया है, जो कि हमारी गलती थी, हमें मेंशन नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है क्लब कमेटी में, जब इतना क्योटिक इवेंट पुल ऑफ करना होता है, बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स होते हैं। तो ये जो काम था ये डिज़ाइन टीम का काम था। उन्होंने इसको अच्छे से देखा नहीं और मेरे तक अप्रूवल लेने के लिए लोग आए नहीं। और जो ये कोर टीम थी जो पूरे इवेंट को देख रहे थे, नई बनी थी, इसके लिए नए कॉलेज में इलेक्शन हुए थे, ये नई टीम बनी थी। और लास्ट टाइम इस जितने बड़े इवेंट को पुल ऑफ करने के लिए लेजिट पुरानी कोर टीम, पुराने फैकल्टीज, बहुत सारे लोग ने मिलकर पुल ऑफ किया था। इस बार हमारे पास इतने लोग थे नहीं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था।
तो जब वो स्पॉन्सर आया, उन्होंने जब कंप्लेन किया तो हमें लगा यार शिट, ये तो ब्लंडर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने बोला कि जब आप नेक्स्ट डे आओगे हम एक फेवर करेंगे, हम एक अपने तरफ से थोड़ा और एफर्ट डाल देंगे, जो भी आप अनाउंसमेंट हमें बोलोगे हम स्टेज पे वो भी बोल देंगे। प्रॉब्लम क्या हुआ, जो टेलीविजन सेट टाइप का लगा हुआ था स्टेज पे, उस पर स्पॉन्सरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा टाइम दिखाया नहीं गया, तो स्पॉन्सर्स काफ़ी नाराज़ हो गए थे सेकेंड डे पे। उनको हमने बोला कि चलिए हम आपके लिए और भी कुछ करते हैं। उस टाइम इवेंट हो रहा था, तो एंकर को मैंने जाके बोला ये चीज़ स्टेज से अनाउंस करो, इस स्पॉन्सर के बारे में इन्हें अच्छा नहीं लग रहा बहुत चीज़ें। तो उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया, उन्होंने स्पॉन्सर का नाम लिया और बोला थैंक यू सो मच हमें स्पॉन्सर करने के लिए, और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ आज मौजूद है। जो उन्होंने लाइन भेजा था वो लाइन उन्होंने बोला नहीं। स्पॉन्सर इवेंट के बाद काफ़ी अनसेटिस्फाइड हो गए थे। उन्होंने मेरे को लिखा कि मेरे को अपने पैसे वापस चाहिए, नहीं तो दूसरा आप ये कर सकते हो कि अगले इवेंट में, जो कि मेजर इवेंट आ रहा है, उसमें आप अपना स्टॉल लगा दो। उस इवेंट का जो स्टॉल था थोड़ा और महंगा था, और उस इवेंट के सारे स्पॉन्सरशिप के स्टॉल बुक हो चुके थे। मैंने सारे फैकल्टी से बात की, सब कोई चीज़ें बताई कि बहुत अनसेटिस्फाइड है, वो चाहते हैं कि ये हो जाए। वो बोले कि रुको मैं देखता हूँ। तो मैं वहाँ पे थोड़ा दूर हो गया और उन्हें हैंडल करने दे दिया। बट उसके बाद मेरे को पता नहीं क्या उन्होंने हैंडल किया, कैसे हैंडल किया। स्पॉन्सर जो थे वो काफ़ी गुस्सा हो गए। उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि मैं तुम पे अब लीगल एक्शन ले रहा हूँ, ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। मैंने फैकल्टी को दिखाया और बोला सर आपने बोला था आप हैंडल कर लोगे, तो वो बोले कि चिल करो, कोई इशू नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, हमारे पास लीगल टीम है, हमारी लीगल टीम देख ले। तो उन दोनों की बात हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरे को मैसेज आया, उसके अलावा जो सेक्रेटरी था उसको मैसेज किया, बहुत लोग को मैसेज किया, एंड हम सब थोड़े से स्ट्रेस हो गए थे क्योंकि इस इवेंट में बहुत चीज़ ऐसी हुई थी जो गड़बड़ी हुई थी। जैसे कि जो भी मैंने मेन गेस्ट को बुलाया था, तो गेस्ट का सबका एक पिक्चर लगने वाला था बड़े से जगह पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, उसमें से एक गेस्ट का पिक्चर लगना ही मिस हो गया वहाँ पे। तो वो गेस्ट काफ़ी नाराज़ हो गए एंड मूवमेंट पे कैंसिल कर गए। और हम सब स्टूडेंट थे, हम सब पैनिक कर गए कि यार इवेंट ऑर्गेनाइज करना इतना हार्ड कैसे हो सकता है। इससे पहले हम सब ने इवेंट ऑर्गेनाइज कराई थी, बहुत सारे इवेंट किया था, अपने लार्ज स्केल पे इवेंट करना, वो भी बहुत कम टाइम पुल ऑफ करना, बहुत कम बजट में पुल ऑफ करना बहुत हार्ड हो रहा था हमारे लिए। और हमारी जो नई कोर टीम बनी थी, उस कोर टीम को प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था डॉक्यूमेंट साइन करवाने का, कि आपको जो स्टॉल लगवाना होता है, स्टॉल के लिए आपको किससे बात करना पड़ता है, तो काफ़ी क्योटिक हो गया। उसके बाद उस स्पॉन्सर ने कॉलेज को ऑफिशियली मेल किया मेरा नाम लिख के कि उत्कर्ष जो आपका है, आपको ये सब बोला था बट ये फुलफिल नहीं हो रहा है, कुछ एक्शन इसके लिए लीगल लीजिए। तो कॉलेज ने उनसे बातचीत किया, तो जैसे मेरे तक मेल पहुंचा तो मैंने उनसे बात किया कि सर मैंने जो भी बोला था मैंने किया, उसके अलावा मैं जो एक्स्ट्रा भी कर सकता था मैंने वो भी आपके लिए किया। मेरी बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, जब मैंने मार्केटिंग एजेंसी चलाया था उस कम्युनिटी पे उनका प्रमोशन भी किया, और भी लोगों से उनका जो अपकमिंग इवेंट आने वाला था उसके लिए मैंने प्रमोशन किया, जितना भी मैं कंपनसेट कर सकता था अपनी तरफ से किया। बट वो स्पॉन्सर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, तो फिर कॉलेज फाइनली स्टेप इन किया इसके लिए, एंड कॉलेज ने इसको रिजॉल्व करवाया, एंड फाइनली ये चीज़ सॉल्व हुआ। बट बहुत अच्छी बात क्या थी, जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था वो मोस्टली फुलफिल हो चुका था, एंड इसलिए हम पे लीगल एक्शन लेना भी व्यर्थ हो जाता, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें जो मेंशन थी वो फुलफिल हो चुका था। जो एक्स्ट्रा बात की गई थी, जो हम एक्स्ट्रा अपने तरफ से करने की कोशिश करते हैं, जो हमने ये बोला था वो थोड़ी चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाई, बट उसके अल्टरनेटिव में हमने बहुत सारी चीज़ें उनके लिए भी की। तो फिर कॉलेज ने सब कुछ मैनेज किया, एंड टू बी ऑनेस्ट हम सब स्ट्रेस आउट हो गए थे। हर दिन क्लास के बाद हम फैकल्टी से मिलने जाते, फैकल्टी से सारी चीज़ें करते, ये सब काफ़ी क्योटिक हो गया था। एंड उसके बाद मेरे को अपनी दूसरी कंपनी पे ध्यान देना था, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा था। तो बस मैं आप सबको यही बोलता हूँ कि इवेंट काफ़ी फन होता है, इवेंट में पूरा जान आ जाता है, इवेंट में लोग अपना पूरा दिल लगा देते हैं, लेकिन इवेंट काफ़ी हार्ड भी हो सकता है, स्पॉन्सरशिप काफ़ी हार्ड भी हो सकता है। कभी भी स्पॉन्सरशिप को लीनियंट मत लो। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा हुआ है सारी चीज़ों को फॉलो करो, एंड जो भी बातें आप बोल रहे हो कोशिश करो वो सब फुलफिल करो। स्पॉन्सरशिप में काफ़ी बार बैकलैश आ सकती है, क्योंकि काफ़ी बार जैसा हमारा इवेंट का एक्सपेक्टेशन होता है वो ऐसा पुल ऑफ नहीं हो पाता। काफ़ी बार जो क्राउड का कमिटमेंट होता है वो कमिटमेंट पुल ऑफ नहीं हो पाता, लेकिन जितना भी अपने तरफ से कर सको करने की कोशिश करो, एंड कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर कमिट मत किया करो। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये था हमारा आज का स्टोरी कि कैसे मेरे पे लीगल एक्शन होने वाला था, उसे मैनेज किया गया, एंड फाइनली सब कुछ ठीक हुआ। मेरे को तो ये डर लग रहा था यार कि मेरे को कॉलेज से सस्पेंड ना कर दिया जाए, क्योंकि ये मैटर काफ़ी स्केलेट हो चुका था। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने बहुत सारी फैकल्टी से बात की, काफ़ी ज़्यादा पैनिक किया, और फिर सब कुछ धीरे धीरे सॉर्ट होने लग गया।